हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 8:15 बज गए हैं और मैंने नाश्ता बना दिया है मम्मी के लिए। मम्मी जा चुकी है 17वीं पे। मम्मी की एक दोस्त है जो मम्मी के साथ पूना एयरफोर्स स्टेशन में रहती थी, तो वो 17वीं पे जा रही थी। उनके यहाँ किसी की 17वीं थी, जज्जर के पास गांव है, तो उधर जाना है। तो मम्मी को भी साथ में ही ले गई। दोपहर तक आ जाएंगी शायद, क्योंकि अभी 8:15 बजे हैं। देख लो, 8:15 बजे चली गई इतनी जल्दी। नहीं तो थोड़ा लेट ही जाते हैं, पर ये तो जल्दी ही चले गए। तो मम्मी नाश्ता पानी करके जा चुकी है और मैं अपने भी काम निपटा लेती हूँ। जो साफ सफाई के हैं, मेरा वर्कआउट है तो वो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अपना नाश्ता पानी बनाऊँ और साफ सफाई के सारे काम निपटा के वर्कआउट करके और अभी लग गई हूँ मैं नाश्ता बनाने। मैंने सोचा ना हो तो बाद में कि पहले अपना नाश्ता पानी बना लेती हूँ, क्योंकि पसीने आए हुए थे। तो मैंने सोचा जब तक पसीने सूखेंगे ना तब तक मेरा नाश्ता भी बन जाएगा। और आज मैं अपने लिए नाश्ते में बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो कल शाम को मैंने साबूदाना भिगो दिया था। परसों जब साबूदाने की वो खीर बनाई ना, तो भाई खिचड़ी खाने का मन कर गया, क्योंकि खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है ना। खीर तो हमने दिन में शाम की भी खाई थी, तो मीठा मीठा हो गया था व्रत वाले दिन। फिर हमने सोचा एक दिन वो साबूदाने खिचड़ी बनाएंगे। फिर मैंने शाम को ही साबूदाना भिगो दिया था और बस अभी मैं लग गई हूँ खिचड़ी बनाने। और मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो गई। और आज तो मैंने ना खिचड़ी में हल्दी भी डाल दी, क्योंकि फास्ट वाली नहीं बना रही थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा चलो डाल ही देती हूँ। थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी, इससे थोड़ा कलर चेंज हो रखा है खिचड़ी का। और नाश्ता पानी कर लिया मैंने, और नाश्ता पानी करके फेस पैक लगा लिया है फेस पे। तो बेसन का फेस पैक बनाया था। मैंने सोचा कल मेकअप किया था ना, तो आज फेस पैक लगा लेती हूँ, क्योंकि इतना फेस पाउडर फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं ना, तो फेस पे थोड़ी डलनेस सी नहीं आ जाती है। तो मैंने सोचा आज ये फेस पैक लगा के सारी डलनेस खत्म कर दूं। तो लगाना चाहिए, जैसे ज्यादा मेकअप कर लेना, या फिर हम जैसे मेकअप रोज रोज तो यूज नहीं करते, कभी कभी करते हैं, तो उस मेकअप उतारने के बाद फेस पैक या फिर फेस मास्क लगाना चाहिए। तो उसी टाइम लगा लेना चाहिए, जैसे जब हम मेकअप उतारते हैं ना, तो उसी टाइम लगा लेना चाहिए। लेकिन मैंने शाम को नहीं लगाया था, क्योंकि ठंड हो रखी थी, और ना ही मैंने सोचा अभी थक इतनी गई हूँ, कल लगा लूंगी दिन में बना के फेस पैक। तो अभी बना लिया है और लगा लिया है। तो इसके सूखते ही फिर नहाने जाऊंगी मैं। अभी है ना, दोपहर का टाइम हो गया, नहा धो ली हूँ मैं, और कपड़े भी धो दिए हैं मैंने। छत पे सुखाया है, क्योंकि अभी धूप निकल गई ना, तो मैंने सोचा छत पे ही सुखा देती हूँ। धूप तो निकल ही आई, और एक बार की और धुल रही है, तो नीचे ही सुखाने पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये धुलेंगे तब तक तो शाम हो जाएगी। फिर कोई फायदा नहीं ऊपर सुखा के आने का। और अभी मैं जा रही हूँ दुकान पे मटर लाने के लिए। मैं सोच रही हूँ ना 3-4 किलो मटर ले आऊँ और छील के बोतलों में भर के फ्रीजर में रख दूँ, मतलब स्टोर कर दूँ। मटर आगे यूज में आएंगी, तो अभी ले आती हूँ। फिर आगे तो मटर ऐसी सूखी सूखी सी आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पकनी शुरू हो जाएंगी मटर, और फिर कम आएंगी और सूखी सूखी सी आएंगी। अभी ठीक आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ दुकान पे जाके ले आऊँ 3-4 किलो मटर, छील लूँ बैठ के, और फिर उनको बोतलों में भर के और फ्रीजर में रख दूंगी। फिर आगे पूरी गर्मियाँ यूज करेंगे। जितनी भी छिल्ली जाएंगी, देखती हूँ दुकान पे जाके बढ़िया मटर होंगी ना, कच्ची कच्ची सी ले आती हूँ। तो पहले जाके देखना पड़ेगा, अगर होंगी तो लाऊंगी, नहीं होंगी तो कहाँ से लाऊंगी। चलो दुकान पे चलते हैं। 4 किलो दे देना मटर। तो ले आई हूँ 4 किलो मटर। और क्या ये चपल कद्दू, आज शाम को चपल कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। और ये लेके आई हूँ मैं चकुंदर। और ये 4 किलो मटर ले आई हूँ। अभी बैठ के छीलना शुरू कर दूँ, बहुत टाइम लगेगा इनको छीलने में। तो अभी मूवी लगा रही हूँ, मूवी देखते हुए छील दूंगी और फिर इनको स्टोर करके रखूंगी। तो बस अभी लग गई हूँ मटर छीलने की तैयारी करने। तो ओल में बैठ के आराम से मुड्ढे पे तब मैं मटर छील लूँगी। ये हमारी टेबल है ना, इस पे सारा सामान रख लूँगी। तो ये छलनी ले आई हूँ, इसमें मटर डाल लूँगी। और तसला लेने गई हूँ अभी, जो हमारा प्लास्टिक का तसला है, इसमें छिलके डाल लूँगी। और छिलके सारे गाय को डालाऊँगी। बाहर गाय आती तो रहती है हमारी गली में, तो एक जगह बना रखी है, सारी गली वाले मतलब जो हमारे आसपास के हैं ना, उधर ही डाल देते हैं जो भी हरी सब्जियाँ, जो भी छिलके वगैरह होते हैं सब्जियों के। तो मैं भी उधर ही डालाऊंगी, इसलिए सारे इस तसले में ही इकट्ठे कर लेती हूँ छिलके। और बस लग गई हूँ अभी मटर छीलने, साथ में टीवी देख रही हूँ। क्योंकि भाई ऐसे छीलने लग जाओ ना बिना टीवी देखे, कोई बात करने वाला हो ना, तब तो भाई पता नहीं चलेगा, छीलते रहो। लेकिन बिना बात करे तो ये छीलेंगी ही नहीं इतनी सारी मटर। तो इसलिए मूवी लगा ली है, मूवी देखते देखते तो पता ही नहीं चलेगा। कोई भी काम करें हम, जब टीवी देखते देखते करते हैं ना, तो काम की तरफ इतना ध्यान नहीं होता, टीवी की तरफ ध्यान होता है। तो इसलिए फिर पता ही नहीं चलता कब में वो काम हो गया। तो इसलिए भी मैंने
मैंने भी यही काम किया है कि मटर छीलते छीलते टीवी देखूंगी और बस छील के रख लूँगी ना इनको। फिर गर्मियों में हम चाहे पुलाव बनाए या फिर पोहे में डालती हूँ मैं मटर, तो पोहे में बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन जब गर्मियों में ख़त्म हो जाती है ना, फिर वो फ्रोजन वाली ख़रीद के लाओ। फ्रोजन वाली भी कितने की आती हैं? हाँ, फ्रोजन वाली 100 रुपये की किलो आती हैं और फिर वो जल्दी ख़राब हो जाती है, इतनी चलती नहीं। हम लेके भी आ जाते हैं तो बार बार ख़रीद के लानी पड़ती है। जब ये स्टोर करके रख लेंगे ना, फिर चाहे मटर पनीर बनाओ या फिर पुलाव बनाओ या फिर अपना पोहे में डालो, तो आसानी रहेगी इन सब चीज़ों की। अपना यूज़ करते रहेंगे फ्रीजर में से निकाल के। तो छील दी है मैंने सारी मटर, ये देखो इतनी हो गई है छीलने के बाद। और ये इतनी 4 किलो मटर छीलने में मेरे को 2 घंटे लगे, इतना सारा टाइम लग गया है। और अभी मैंने ये 2 बोतल ले ली है, साफ़ पहले ही साफ़ करके रख रखी हैं। कोई भी बोतल घर पे आए ना, मैं धो धा के और तब रखती हूँ उनको। जैसे लस्सी लेके आए गांव से या फिर दूध लेके आए, तो उनको अच्छे से सरफ से धो के और तब रख देती हूँ। क्या पता कभी यूज़ करनी पड़ जाए, तो बस इनमें डाल देती हूँ दोनों बोतलों में। लग नहीं रहा इतनी सी मटरों से ये दोनों बोतल भर जाएंगी, फिर भी जितनी भी आएंगी। और मेरे को है ना कोई तरीका नहीं सूझ रहा था बोतल भरने का, तो मैं ऐसे ही मुट्ठी भर भर के और तब बोतल में डाल रही हूँ मटर। ये तो बोतल भरने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गए। 4 किलो मटर लेके आई थी, लेकिन ये 1 बोतल भरी है। शायद ये 2.5 किलो की बोतल है, 2.5 लीटर की बोतल है, तो ये भरी है। थोड़ी सी ये बच गई है इसमें। मैं तो सोच रही थी 2 बोतल भरेगी, लेकिन 2 कहाँ, ये 1 ही बोतल भरी है। तो अभी मैं सोच रही है 1 ही बोतल फ्रीज कर लूँ। 1 बोतल देखती हूँ 2-4 दिन में फिर से भर दूंगी, फिर ले आऊंगी मटर। तो 3-4 किलो फिर लेके आनी पड़ेगी, तब 1 बोतल और भरेगी। ये तो घर पे ही यूज हो जाएंगी। थोड़ी सी मटर बच गई है, इसको तो रख देती हूँ, बाकी बाद में देखूंगी। और अभी है ना शाम के 5:30 बज गए हैं। मैं तो चली हूँ पार्क घूमने के लिए। मम्मी अभी तक आई नहीं है, तो मम्मी को कॉल किया था वहाँ कितनी देर में आओ, नहीं तो मैं जा रही हूँ पार्क। बोली जाया, मेरे को टाइम लगेगा। तो मम्मी अभी नहीं आ रही, थोड़ी देर में आएगी। इतने मैं पार्क में घूम आऊँगी, आधा घंटा लगेगा मेरे को तो पार्क में। तो चलो चलते हैं, अपनी वॉकिंग कराते हैं भाई। और अभी है ना शाम के 6:30 बज गए हैं, तो मैं लग गई हूँ डिनर बनाने। और पार्क में से मैं आ गई थी 6 बजे के आसपास। तो मैं पार्क में ही घूम रही थी, तब मम्मी का कॉल आ गया था। मेरे 2 राउंड पूरे होने ही वाले थे। मम्मी बोली कितनी देर और लगेगी? मैं पहुंच गई हूँ, गर्मा खा हो गए, बस राउंड पूरे आ रही हूँ। तो बस आते ही मम्मी के लिए मैंने चाय बनाई है, और चाय बनाने के बाद फिर मैं लगी थी खाना बनाने। और आज डिनर में बन रहा है चप्पल कद्दू की सब्जी। तो दोपहर में ही लेके आई थी ना, मैं कह रही थी कि आज हम चप्पल कद्दू की सब्जी बनाएंगे। तो बस लग गई हूँ मैं सब्जी बनाने, और प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें छोंक दी हैं। तो जब तक ये मसाला रेडी हो रहा है ना, तब तक चप्पल कद्दू काट लेती हूँ। तो साथ साथ में ही सब्जियाँ काटती हूँ और साथ में ही बनाती हूँ मैं, तो इसमें टाइम बच जाता, नहीं तो बैठ के काटो और फिर छोको। तो जब तक ये मसाले रेडी होते हैं ना, तब तक सारी सब्जी आराम से कट जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। और ये चप्पल कद्दू तो बहुत सॉफ्ट होता है, इसका तो मैं छिलका भी नहीं उतारती। वैसे है ना, हमारे जो टिंडे होते हैं ना, हमारी साइड टिंडसी बोलते हैं टिंडों को, तो होता तो उन्हीं जैसा। कोई कोई चप्पल कद्दू को भी टिंडे बोलते हैं, लेकिन हम तो चप्पल कद्दू या फिर चकोतरे, हम गांव में चकोतरे बोलती थी मेरी माँ, तो चकोतरे बोलते थे इसको, लेकिन यहाँ चप्पल कद्दू बोलते हैं, इसलिए मैं भी अभी चप्पल कद्दू बोलने लग गई। तो दिखने में तो ये टिंडसी जैसा होता है, लेकिन इसका छिलका बहुत सॉफ्ट होता है। जबकि टिंडसी जो थोड़ी सी पकी होगी ना, तो उसका तो छिलका उतार के तब बनानी पड़ती है, लेकिन चप्पल कद्दू का मैं कोई छिलका नहीं उतारती, ऐसे ही धो धा के आगे पीछे से काट के और तब इसको काट देती हूँ। तो चप्पल कद्दू है मेरा कट गया है, और बस मसालों में इसको अच्छे से मिला देती हूँ, और मिला के ढक्कन ढक के गैस सिम करके 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और जब तक ये पकेगा ना, तब तक सैलेड वगैरह काट लूँगी, आटा गूंद लूँगी, और फिर मेरे को रोटी बनानी है। चलो तो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, और इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।